आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम भाषा के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा संप्रेषण का एक पार्ट है। संप्रेषण पर मेरे द्वारा पूर्व में 2 वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से संप्रेषण के कंसेप्ट, संप्रेषण के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देते हैं भाषा के कार्य। तो भाषा का सबसे पहला कार्य है संप्रेषण, और हम संप्रेषण के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के हम विचारों को, जो है भावों को, सूचनाओं को और तथ्यों को जो है हम संप्रेषण के माध्यम से जो है ग्रहण करते हैं, जो है प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपका भाषा का कार्य जो है वो संप्रेषण के रूप में है। अगर हम इसका दूसरा कार्य देखें तो वो है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जैसे कि हम अब आपस में बातचीत करते हैं, हम परस्पर जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। भाषा के द्वारा जो है समाज में जो है हम अपने विचारों का जो है आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है एक सामाजिक बंधन के रूप में बंध जाता है, जिससे कि वह जो है एक दूसरे के भावनाओं को, विचारों को समझने लगता है। तो इस तरीके से जो है यह एक सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, सोशल इंटरेक्शन के रूप में भी आपका भाषा कार्य करता है। तो आपका ये दूसरा कार्य जो है आपका सामाजिक जो है अंतःक्रिया हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपका भाषा का ये कार्य है। अगर हम भाषा का अगला कार्य देखें तो इमोशनल जो है एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम भावात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। और भावात्मक अभिव्यक्ति की मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का कोई घटना घट जाती है उसके साथ, तो वो अपने भाव को दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है अभिव्यक्त करता है। ठीक, इसके अलावा अन्य परिस्थितियों में भी वह जो है अपने भाव को अभिव्यक्त करता है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी की भलाई के लिए कामना करना हो। तो इस तरीके से जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशन करता है। तो यह आपका भाषा का जो है कार्य है। अगर हम भाषा का अगला कार्य देखें तो विचारों का जो है एक साधन है, जो है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, ऑफ थॉट्स। ये जो है आपका भाषा का एक कार्य है। इसमें क्या है कि अधिकांश जो है समय मनुष्य किसी न किसी विषय पर क्या करता है, वो सोचता रहता है। उसके माइंड में कुछ न कुछ विचार जो है हमेशा चलते रहते हैं। ठीक, और उन विचारों को वो जो है वाक्यों में क्या करता है, प्रयोग करके जो है अभिव्यक्ति, अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये विचार जो है एक इंस्ट्रूमेंटल जो है थॉट्स के रूप में भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा का कार्य जो है विचारों का एक साधन है। ठीक, अगर हम अगला इसका देखें तो पहचान की अभिव्यक्ति। तो इसमें है एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति जो है अपने भाषा के माध्यम से जो है वो अच्छे अच्छे विचारों को व्यक्त करता है, उसकी अपने भाषा के माध्यम से जो एक अच्छा पृष्ठभूमि या भाषा के माध्यम से वो अच्छी लेवल पर शिक्षा प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से उसका एक जो है एक सामाजिक पृष्ठभूमि, एक आर्थिक पृष्ठभूमि जो तैयार हो जाती है, जहाँ पर उसका जो है एक अपना व्यक्तित्व की पहचान हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो जो है भाषा आपका एक ठीक है अभिव्यक्ति की पहचान के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद अगर हम देखें तथ्यों का संकलन, रिकॉर्डिंग, ठीक है, द फैक्ट्स। तो भाषा का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य है कि तथ्यों का संकलन करना। ठीक है, अब तथ्यों का संकलन किस तरीके से, तो भाषा के माध्यम से ही हम तथ्यों का संकलन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि भाषा के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जो है प्रेषित किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, और उन हम किताबों के माध्यम से जो है हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, हम तथ्यों को जानते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका भाषा ये जो है आपके तथ्य का जो है संकलन करने में भी यह कार्य करता है। उसके बाद वास्तविकता का नियंत्रण। भाषा एक महत्वपूर्ण कार्य है जो है वास्तविकता का नियंत्रण करना, जो दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कि जैसा हम देख सकते हैं कि घर परिवार में बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो उनके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या उनके माध्यम से जो है व्यक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो यह वास्तविकता एक नियंत्रित करने में भी काम करता है। तो अगर हम भाषा के अन्य कार्य देखें तो अन्य कार्य में जो है सूचनात्मक होता है। हम भाषा के माध्यम से जो है सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं।
उसके बाद कल्पनात्मक होता है। कल्पनात्मक में जो है कि हमारे मन में या माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है काल्पनिक चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों के से खेलने के बारे में या अन्य अन्य क्रियाओं के बारे में। तो ये एक कल्पनात्मक रूप में भी जो आपका भाषा है साधनात्मक रूप में भी कार्य करता है। तो साधनात्मक में हम क्या करते हैं कि भाषा का प्रयोग हम व्यक्ति या बालक को जो पढ़ाने के रूप में हम प्रयोग करते थे। इस तरह से ये जो है आपका साधनात्मक रूप में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि यह एक साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न जो लोगों को, बालकों को जो है हम पढ़ाने लिखाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है आपका ये रेगुलेटरी रूप में भी कार्य करता है। तो भाषा के द्वारा हम व्यवहारों को अनुकरण करते हैं और हम किसी के व्यवहारों को नियंत्रित भी करते हैं, और यह स्वतः शोध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। भाषा के द्वारा हम विभिन्न जो है तथ्यों और घटनाओं और अन्य विषयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से हम शोध में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी भाषा के कार्य को समझ सकें। धन्यवाद।